हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है द 100 उम्मीद है आपने द 100 देख लिया होगा। तो चलिए दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। सभी बच्चे रूम्स में लगे हुए डिजाइन्स को देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल ऑफिस से एक मॉनिटर आता है और मिस मैसोन को एक नोट देता है, यानी कि एक लेटर देता है। फिर मिस मैसोन उसे बार बार उस लेटर को बार बार पढ़ती है और फिर अपने हैंड्स को क्लैप करते हुए अपने पूरे क्लास को कहती है, अटेंशन क्लास, अपने अपने सीट में जाके सभी बच्चे बैठ जाएं। फिर मिस मैसोन कहती है कि मेरे पास वांडा के फादर की तरफ से एक लेटर है। तभी पूरे क्लास में डीप साइलेंस और एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। बहुत ही ज़्यादा डीप साइलेंस हो जाता है पूरे क्लास में। और फिर मिस मैसोन जो होती है वो टीचर, वो अपने ग्लासेस यानी कि अपने चश्मे को एडजस्ट करती है अपनी आई में और उसके बाद वो उस लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में लिखा रहता है कि डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल, इवन जैक ऑल्सो। मतलब मेरी बेटी वांडा और जैक अब स्कूल नहीं आएगी क्योंकि हम अब एक बिग सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब हमें कोई भी चिल्ला के पोलैक नहीं बुलाएगा क्योंकि हम जिस सिटी में जा रहे हैं उस सिटी में और भी फनी नेम्स हैं। योर्स ट्रूली, जैक पेट्रोन्स्की। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्लास और ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। मिस मैसोन अपनी ग्लासेस यानी कि चश्मे को उतारती है, उसमें ब्लू करती है और उसके बाद अपने हैंकरचीफ को निकाल के अपने चश्मे को पोंछती है और उसके बाद वापस से उसे पहनती है। फिर मिस मैसोन कहती है कि मुझे लगता है मेरे स्कूल के कोई भी बच्चे, कोई भी लड़का या लड़की किसी भी लड़की या लड़के के नाम को फ़नी वे में नहीं बुलाते होंगे। हो सकता है उसने ये लेटर थॉटलेसली लिखा है, मतलब बिना सोचे समझे इस लेटर को लिखा है। फिर मिस मैसोन कहती है कि मुझे लगता है तुम लोग भी मेरे जैसा ही फील कर रहे होगे अंदर से। और आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड चीज़ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसके बारे में सोचें। उस दिन का फर्स्ट पीरियड एक स्टडी पीरियड होता है और मैडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है ताकि वो लेसन को अच्छी तरह से समझ पाए, पर वो अपना दिमाग वर्क पे नहीं लगा पा रही होती है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है, इवन उसके स्टोमक में स्टोमक पेन कर रहा होता है। मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब भी पेगी कहती थी वांडा से हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड। मैंडी अपने आप को वांडा के जगह रख के देखा करती थी और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, पर अब ये सब हो चुका था, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मैडी चाहती थी कि वो वांडा को कहे कि वो कभी भी वांडा की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। फिर मैडी सोचती है कि वेदर पेगी फील बैड और नॉट, मतलब पेगी को बुरा लग रहा होगा कि या फिर नहीं, पर मुझे कुछ करना होगा ताकि वांडा पेट्रोन्स्की मुझसे रूठे ना और वापस इस स्कूल में आ जाए। मैंडी सोचती है हो सकता है कि वांडा वहाँ से कहीं गई ना हो, वांडा उसी अपने घर में होगी। तो वो सोचती है कि मैं बॉगिन्स हाइट में चढ़ूँगी, ऊपर जाऊँगी और उसके घर में जाके उससे बात करूँगी। मैंडी पीछे मुड़ती है पेगी की तरफ, पर पेगी बिल्कुल भी अपना सर नहीं उठाती है। ऐसा लग रहा होता है कि पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान वही दे रही होती है। मैंडी सोच रही होती है कि वो जब वांडा से मिलेगी तो वो बताएगी कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है और लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं और वो कितनी स्मार्ट थी, और जो 100 ड्रेसेस वांडा ने बनाया था वो कितना ब्यूटीफुल था। जैसे ही दोपहर में स्कूल से सब कोई डिसमिस होता है, मतलब स्कूल बंद होता है, घंटी बजता है, सब कोई बाहर निकलते हैं, तो पेगी मैंडी से कहती है कि हे चलो हम लोग देखते हैं कि वेदर वांडा और किड्स उसका जो भाई था वो लोग वो सिटी लेफ्ट करके गए हैं कि नहीं। वैसे भी मैडी के पास सेम आइडिया था, तो मैडी कहती है ऑल राइट, मतलब कि हाँ चलो चलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी बॉगिन्स हाइट की तरफ बढ़ते हैं। पेगी कहती है कि वो ऐसा क्यों सोच के चली गई कि हम उसके नाम का मजाक उड़ाते थे। मैंने तो आज तक उसके नाम का मजाक भी नहीं उड़ाया और मैंने उसे आज तक फॉरेनर समझा भी नहीं। हाँ, मैं उसे भले थोड़ा मूर्ख समझती थी,
पर देखो वो कितनी इंटेलिजेंट है, वो कितना सुंदर ड्राइंग बनाती है। पर मैडी ये सब कुछ भी नहीं सोच रही होती है। मैडी को बस जल्दी से वांडा से मिलना होता है। वे दोनों लड़की जल्दी जल्दी बॉगिन्स हाइट की तरफ बढ़े जा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि रात होने से पहले वो लोग हिल के टॉप में पहुंच जाएंगे जहां पे वांडा का घर है। वो लोग जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक घर दिखता है वाइट कलर का। फिर मैडी पॉइंट करती है कि शायद यही वांडा का घर है। उनका घर और यार्ड थोड़ा बुरा दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा गंदा दिख रहा था, पर बिल्कुल भी गंदा नहीं था। वो एकदम क्लीन टाइप था, पूरा क्लीन था, पर हाँ थोड़ा अजीब दिख रहा था। जैसे कि वांडा का ब्लू ड्रेस था, वांडा का जो ब्लू ड्रेस था वो भी ऐसा ही था, आयरन किया हुआ, पर थोड़ा गंदा टाइप, पर था तो क्लीन ही। वो उस घर को देख के वो पूरा घर खाली लग रहा था, मतलब लग रहा था कि उस घर के अंदर कोई भी इंसान नहीं हो सकता। फिर पेगी ने आगे डोर को नॉक किया, पर अंदर से कोई भी आंसर नहीं आया। मैडी जो थी वो घर के पीछे बैक यार्ड में जाके नॉक करती है, पर वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया। तो इससे साफ क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि वांडा और उसके पेरेंट्स और उसका भाई सभी कोई वो सिटी छोड़ के जा चुका है। अब उन्हें सॉरी कहने का कोई होप ही नहीं बचा था, क्योंकि अब वो वांडा से नहीं मिल सकते थे। वो लोग धीरे धीरे हिल के नीचे वापस घर के तरफ बढ़ने लगते हैं। कि अपने आप को संतावना देते हुए कहती है कि अच्छा ही हुआ जब मैं उसे कहती थी कि वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, इसलिए क्योंकि हो सकता है मेरे इस कहने की वजह से उसे अलग अलग थॉट्स आते होंगे, तभी वो घर जाके अपने घर में जाके अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती होगी। हो सकता है मेरे वजह से ही वो कॉन्टेस्ट जीती होगी। पर जो भी हो, घर जाने के बाद मैंडी को बिल्कुल भी रात में नींद नहीं आती है। मैडी वांडा के ब्लू ड्रेस और घर के बारे में सोचने लगती है, और फिर वो अपनी जगह से उठ जाती है और फिर अपने बेड पे जाके बैठती है, अपने फोरहेड, अपने सिर को अपने हाथों से जोर से पकड़ती है और फिर कुछ सोचने लगती है। मैडी आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना कभी नहीं सोची होती है। मैडी कहती है अब से अगर कुछ भी कोई किसी को गलत बोलेगा तो वो उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी, और वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इवन अगर उसे पेगी की फ्रेंडशिप तोड़नी पड़े तब भी। और फिर मैडी कहती है कि वो किसी को भी अनहैप्पी नहीं करेगी दोबारा। सैटरडे को दोपहर में पेगी और वांडा एक साथ स्पेंड करते हैं, और वो दोनों एक लेटर लिख रही होती है वांडा को, और ये कह रही होती है, ये बहुत ही फ्रेंडली लेटर होता है, और वो दोनों कह रही होती है कि वांडा तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है और तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी सुंदर है। और ये भी पूछ रही होती है कि वांडा तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी कहाँ रह रही हो। और वे दोनों ये लेटर को बॉगिन्स हाइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्वेलप में डाल के। उस इन्वेलप में उन दोनों ने लिखा था कि ये लेटर जिसका है उसे फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि अब ये दोनों तो वांडा तो बॉगिन्स हाइट में नहीं रह रही थी, वो नई सिटी जा चुकी थी, तो हो सकता है बॉगिन्स हाइट में कोई इस लेटर को वांडा के पास पहुंचा दे। काफ़ी दिन पार हो गए, पर लेटर से वापस वांडा की तरफ से कोई लेटर नहीं आया, यानी कि लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वे सोचते हैं कि हो सकता है वांडा काफ़ी हर्ट हो गई होगी और काफ़ी एंग्री भी होगी, इसलिए हो सकता है उसने लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। और भी काफ़ी डेज से वीक पास होने लगे और पेगी ये सब जल्दी जल्दी भुलाने लगी। मैडी भी अपने आप को, उसे भी मैडी को नींद नहीं आता था, तो वो अपने आप को सुलाने के लिए वो बहुत ही स्पीचेस देती थी वांडा के अगेंस्ट, अपने आप को डिफेंड करते हुए कि वांडा बुरी है, वांडा के साथ मैंने कुछ भी ख़राब नहीं किया, वगैरह वगैरह, ताकि उसे नींद आ सके। क्रिसमस का समय आ गया और तभी क्रिसमस के दिन एक लेटर पहुंचता है स्कूल में, और फिर एक टीचर आके कहती है यू रिमेंबर वांडा पेट्रोंस्की, मतलब आप लोग वांडा पेट्रोंस्की को जानते हैं, वो आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। उसने हमारे स्कूल के लिए एक लेटर भेजा है और हमें पता चल गया है कि वो अब कहाँ रहती है, और अब हम उसे
जो मेडल है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके एड्रेस पे। और फिर वो लेटर पूरे क्लास को सुनाती है। क्लास काफ़ी साइलेंट हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उस लेटर को सुनता है। तो वो लेटर कुछ ऐसे शुरू होता है, डियर मिस मैसोन, हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज़ टेल द गर्ल they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I did like that girl's Peggy to have the drawing of green dress and the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas I miss the school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. इस लेटर से तो ये पता चलता है कि वांडा को वो लेटर मिल गया था जो पेगी और मैडी ने उसे भेजा था, क्योंकि इस लेटर में पेगी और मैडी के लिए ही लेटर था। ये स्पेशली उन्हीं दोनों के लिए लेटर था, क्योंकि उनका नाम भी इस लेटर में जिक्र हुआ था। उस लेटर में बेसिकली लिखा हुआ रहता है कि मेरे पास जो ग्रीन ड्रेस जो मैंने ड्राइंग की थी वो आप प्लीज़ पेगी को दे दीजिए, और जो ब्लू ड्रेस मैंने डिज़ाइन की थी वो आप प्लीज़ मैडी को दे दीजिए, और मेरी जो न्यू टीचर है वो आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपकी जैसी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो सभी को मैरी क्रिसमस कहती है। अब आगे बढ़ते हैं। मैडी और पेगी जब अपने स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो वे दोनों अपने अपने हाथों में अपने अपने ड्राइंग के ड्रेस के डिज़ाइंस पकड़े हुए होते हैं जो कि वांडा ने उन्हें दी होती है। जाते वक्त ग्रॉसरी स्टोर के बगल में हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री लगे हुए रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की रहती है, शाइनिंग स्टार, शाइनिंग ट्रांसपेरेंट पेपर विथ स्ट्रंग, काफ़ी सारी चीज़ डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए होते हैं। हर जगह कलरफुल दिख रहा होता है, फुल ऑफ डिफरेंट कलर, वो भी स्नो के ऊपर डिफरेंट कलर्स, बहुत अच्छा नज़ारा होता है। फिर पेगी कहती है कि उस लेटर से तो ऐसा लगता है कि वांडा हमें सचमुच काफ़ी पसंद करती है अभी भी, और उसे पता चल गया है, हमारा लेटर मिल चुका है और उसे पता चल गया है कि हम भी उसे कितना पसंद करते थे। तो मैडी भी रिप्लाई करती है कि हाँ, तुम शायद सही कह रही हो, पर अब हम शायद ही कभी उस यंग टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल को फिर कभी देख पाएंगे, यानी कि अब शायद ही हम कभी वांडा को देख पाएंगे और हमारे बीच की सारी दूरियां को सही कर पाएंगे। मैडी घर जाके उस ड्राइंग को अपने वॉल में पिन करती है और उसका पूरा रूम काफ़ी कलरफुल दिख रहा होता है। और फिर वो बैठ के सोचती है कि मैंने कभी भी वांडा के जगह पे स्टैंड नहीं किया, वांडा की कभी भी हेल्प नहीं की। अलग बात है, ये बिल्कुल भी अलग बात है कि वांडा मेरे लिए काफ़ी अच्छा फील करती थी और हमेशा मेरे साथ थी। मैडी की आंखों से काफ़ी आंसू गिर रहे होते हैं। फिर वो अपने आंसू को पोंछ के उस पिक्चर्स को ध्यान से देखती है। फिर वो पिक्चर को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पिक्चर में आँख, फेस, माउथ, हैंड्स सभी बने हुए होते हैं और वो सभी सेम टू सेम मैडी, मतलब उसी के जैसा दिख रहा होता है। फिर वो सोचती है, क्या वांडा ने ये सब पहले से सोच के बनाया था? क्या वांडा ने ये तस्वीर मेरे लिए ही बनाई थी? ये देख के मैडी इतना खुश हो गई कि वो दौड़ के पेगी के घर गई और पेगी को कहती है, पेगी, मुझे तुम्हारी वो पिक्चर देखनी है जो वांडा ने तुम्हारे लिए भेजी है। मैडी फिर तुरंत दौड़ के पेगी के रूम की तरफ अंदर एकदम घुसती है और फिर वो ड्राइंग को ध्यान से देखती है और फिर कहती है, देखो पेगी, वांडा ने ये तस्वीर बस तुम्हारे लिए ही बनाई है, इस तस्वीर में तुम्हारा ही फोटो है। फिर पेगी कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वांडा हमें ज़रूर लाइक करती है, वो हमें लाइक करती है। मैडी अपने आंसुओं को पोंछती है और फिर सोचती है कि वांडा कैसे खड़ी रहती थी अकेले और उस ग्रुप के बगल में, जो ग्रुप वांडा का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, वो लड़कियों के ग्रुप जो हमेशा वांडा का मजाक बनाया करते थे एक गेम खेल के, और हमेशा कहते थे तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सभी ड्रेसेस लाइन में लगी हुई है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एंडिंग सैड लगी है या फिर हैप्पी वाली एंडिंग लगी। तो चलता हूँ, बाय बाय।